मजबूर हो गई हालात से कि आप ये एक बिरयानी का छोटा सा स्टॉल लगाकर यहाँ पर खड़ी हूँ? मैं पेशेंट हूँ 15 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर की, और ये ऐसी ज़हनी मुज़ी बीमारी है कि अल्लाह ताला दुश्मनों को भी इससे महफूज रखे। इसमें इंसान को होश नहीं रहती। मैं अभी जिस मुकाम पे पहुँची हूँ इस बीमारी की वजह से पहुँची हूँ, मगर मैम नहीं, अब मम्मी थी ना तो सब कुछ ठीक था। मम्मी थी तो सब कुछ करती थी। बंटी, आई लव यू बंटी, आई लव यू डैडी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीमारी अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे सर में ऐसे जैसे कोई ब्लेड से कटिंग कर रहा है, मगर मेरी किसी ने नहीं हेल्प की, किसी ने भी नहीं हेल्प की। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। मैं इस वक्त एक ढाबे पर मौजूद हूं जहां पर ये बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ है और ये खातून ने लगाया हुआ है, और ये खातून माजी के मारूफ डायरेक्टर MA राशिद साहब की नवासी हैं और राफिया रशीद साहब की ये बेटी हैं। और इस वक्त इनके हालात ऐसे हैं कि ये स्टॉल लगाने पर मजबूर हैं। ये और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ये बीमार हैं, इनके मेडिकल के कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं इन्हीं से कि इतना बड़ा नाम राशिद साहब का, और माजी में इतने नामवार प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने हमें दिए, लेकिन उनका जो फैमिली है वो आज इस हाल में क्यों है? क्या इनको कोई सपोर्ट नहीं की जाती हुकूमत की तरफ से, या कोई इनका जो अपनी फैमिली में है इस तरह का नहीं है कि जो इनको फेवर दे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। क्या मजबूरी है ऐसी मिस के आपके नाना का इतना बड़ा नाम, आपकी वालिदा भी काफ़ी मारूफ थी, तो इतना मजबूर हो गई हालात से कि आप ये एक बिरयानी का छोटा सा स्टॉल लगाकर यहाँ पर खड़ी हुई? मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पेशेंट हूँ 15 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर की, और ये ऐसी ज़हनी मुज़ी बीमारी है कि अल्लाह ताला दुश्मनों को भी इससे महफूज रखे। इसमें इंसान को होश नहीं रहती। मैं अभी जिस मुकाम पे पहुँची हूँ इस बीमारी की वजह से पहुँची हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 2 घर भी थे, अपनी गाड़ी, सब कुछ था मेरे पास, मगर वो सब इस बीमारी की नज़र हो गया। जो मेरी वालदा थी वो भी फौत होने से पहले मेरी ट्रीटमेंट के लिए ही कोशिश करती थी। यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज़ हैं राफिया रशीद बंटी के नाम से, और मेरे नाना जो थे फेमसली डैडी के नाम से मशहूर थे, MA रशीद साहब। तो तुम सलामत हो, दिल मेरा धड़कन तेरी, ये सब थे। ऐसे हालात नहीं आने थे। आई वाज स्टडिंग वेल। तुम सलामत हो, दिल मेरा धड़कन तेरी, ये उनके काश और दिल के तंगे मोती, और मतलब प्रोजेक्ट, ये उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी पर्सनल मूवीज़ थी ये। और वो सॉन्ग भी आप सबने सुना होगा, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। ये उन्हीं की मूवी का सॉन्ग है, मेरे डैडी की, मेरे नाना अबू MA रशीद साहब की। तो अब हालात से इतनी मजबूर हो गई हूँ। पहले मेरा पिम्स में भी, इस्लामाबाद में भी, पिम्स में भी ट्रीटमेंट होता रहा, वहाँ पे भी मेडिसिन आती थी। अब ये है कि ट्रीटमेंट इतना हैवी है कि मेंटल हॉस्पिटल से भी है अब इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही थी, फ्री मिल रही थी। अब ये है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अब फ्री दवाई भी नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, और इतने हालात ख़राब हैं कि ये अब मुझे मजबूरन ये बिरयानी के स्टॉल बाज़ारों में सेल करना पड़ता है। ये स्टॉल भी मुश्किल से हमारा खाना पीना पूरा हो पा रहा है। और में शौहर नहीं है, हस्बैंड है, वो भी इसको रन करते हैं, वो मेरे साथ ही होते हैं, मगर मैम नहीं, अब मैं मम्मी थी ना तो सब कुछ ठीक था। मम्मी थी तो सब कुछ करती थी। बंटी, आई लव यू बंटी, आई लव यू डैडी। अब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहिए। यकीन जाने दिल से आंसू निकल रहे। फील्ड से कभी कोई बंदा नहीं आया? नहीं मैम, कोई नहीं आया, किसी को पता ही नहीं है, या पता भी होगा तो कोई आया ही नहीं। मेरी माँ थी ना, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए शिफा इंटरनेशनल से भी इलाज करवाया मेरा, डॉक्टर अब्दुल वहाब यूसुफ जी से। अब मेरी जो डॉक्टर हैं उनका पर्सनल क्लिनिक है, मगर डॉक्टर रुजीना महमूद उनका नाम है, फरिश्ता सिफ्त औरत है।
कई दफ़ा उन्होंने मेरी हेल्प भी की, बाय हैंड पैसों की भी हेल्प की। हालात मेरे पास इतने हुए कि नहीं थे मेरे पास हैंड विद, उन्होंने पैसे भी दिए। और मैम मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, उसने अभी टॉप किया क्लास 6 में, 2nd पोजीशन पे 800 स्टूडेंट में। तो मैम मेरे हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीमारी, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे सर में ऐसे जैसे कोई ब्लेड से कटिंग कर रहा है, यकीन करें। क्या कहते हैं, कितना खर्चा है? मैम ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये की मेडिसिन है। लिथियम लेवल टेस्ट होता है, हर महीने टेस्ट होता है, उसके हिसाब से जो लोग जानते हैं। मुझे इस बीमारी की वजह से 4 और बीमारियां हो गई, आर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में पानी पड़ गया, शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, गायनी का मीनोपॉज के नाम से वो मसला हो गया, डेंटल के सारे दांत टूटे हुए हैं। टूटे दांतों से मैम मैं खाना खाती हूँ, मगर मेरी किसी ने नहीं हेल्प की, किसी ने भी नहीं हेल्प की। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती देगा। और हुकूमती उसके बावजूद मैं भीख नहीं मांग रही, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी मेहनत करना चाहती हूँ। आप सबसे मुखैर हजरात हैं, मुझे हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, वो किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप मेरी इतनी सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मैं अपना बिजनेस रन कर सकूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकूँ, अपने बच्चे को पढ़ा सकूँ। बस ये हाथ जुड़े, बस इतनी सी अपील। अच्छा, आपके जो ख़ानदान है जी, ससुराल है या अम्मी की फैमिली है, तो उनमें भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने कहा हो कि हम आपकी सपोर्ट करते हैं? मैम ससुराल वाले तो कंट्रीब्यूट करते हैं, जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, वो बेचारे अंकल आंटी, अंकल आरिफ, आंटी स्मीना, आंट बाजी फिरदौस, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सब ताउन करते हैं। मगर बाकी मेरा और कोई नहीं है ना। मदर साइड से मदर फौत हो गई, वो कहते हैं ना बाप से ददियाल होता है, माँ से ननियाल होता है। अम्मी के जाने के बाद कोई नहीं, माँ ही थी, वो थी तो बहुत करती थी। यकीन जाने मेरा आंसू है, वो होती ना आज मुझे इस हाल में देखती ना, वो बहुत मेरे लिए करती थी, जान मारती थी, और टैक्सियों में ऊपर क्रीम पे एम्बुलेंसों में लेके फिरती थी। मगर आज वो हो रही है, 4 साल हुआ है वालिदा 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो बहुत करती थी। आज वो नहीं है तो उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो फैमिली मुझे, में और है बहन भाई को? मैं इकलौती हूँ अपनी माँ में से, इकलौती। और बाप? जी वो हैं, मगर वो स्टेप मॉम के साथ रहते हैं, उनके 5 बच्चे इन हैं। लोगों ने भी कभी नहीं पूछा? मैं मर्जी के मालिक हैं, कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं। बाप की जायदाद से कोई हिस्सा वगैरह आया? मैम कोई हिस्सा वगैरह नहीं है, वो मुझे बाज़-औक़ात ओन ही नहीं करते, वो कहते हैं मेरी बेटी ही नहीं है। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहती, वो समझते हैं मैं उनके पैसों के पीछे हूँ, मगर मैं उनके पैसों के पीछे नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बाजी, आप मेरी बात को समझे, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं कहने को बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर मुझे आपकी ज़रूरत है। बचपन से आप मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे आपके पैसे की नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत जब है। इंसान बीमारी की हालत में होता है तो उसे दवाइयाँ तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन किसी का साथ, अपने रिश्तों का एहसास भी बड़ा ज़रूरी होता है, जो आधे से ज़्यादा उसे ठीक कर देता है। आपके वालिद साहब से भी मेरी भी गुजारिश है कि अपनी बेटी को बीमारी की हालत में अकेला ना छोड़ें, इसका आसरा बने, इसका सहारा बने। यकीन करें अब्बा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं गुस्से में आप जब मुझे धुतकारते ना, मुझे तब गुस्सा आता है कि खुदारा हाथ जोड़े, मुझे अपना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले, मैं आप ही का खून हूँ, मुझे तना ना छोड़े। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं इनका नंबर भी स्क्रीन पर चलवा दूंगी, आपको नज़र आ रहा होगा कि आप में से कोई भी इनकी हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर कीजिए। और इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ में जितने सारे लोग हैं, एक दूसरे की मदद और हेल्प करना सब पर फ़र्ज़ बनता है। और एक दूसरे की अगर आप इस हालत में मदद करोगे कि इन्होंने बड़ा अरूज देखा है और बीमारी इनको आज इस हालत पर, इस नहज पर ले आई है कि ये एक बिरयानी का स्टॉल लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं कि इनकी ये बीमारी इस तरह की है कि इन्हें कुछ नहीं पता कि मेरे साथ कल क्या होगा। और इनके वालिद साहब से भी मेरी भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी बेटी को ओन करें और इस वक्त उसे पैसों से ज़्यादा, इलाज से ज़्यादा साथ की और सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। और मुखैर हजरात और हुकूमत वक्त, हुकूमत पंजाब से भी मेरी गुजारिश है कि इनको
इलाज मुहैया किया जाए, इनको जो भी हो सकता है इनके लिए वो किया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।